साथियों नमस्कार। पैनल बैठे सभी साथियों नमस्कार। और गुरुजी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। और ये हकीकत बात है सर। हमारे इस बिजनेस में सर, हम जैसे लोगों को जो प्रकाश दिखा रहे हैं वो हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन पग पग पे हमारा उंगली पकड़ के आपको प्रकाश दिखा रहे हैं कि कामयाब हो जाओ, डायमंड बन जाओ, कामयाब की तरफ लेके जा रहे हैं सर। तो हमेशा सर, जिसको सहारा मिलता है वो हमेशा कामयाब होता ही होता है सर। सबसे पहला पॉइंट है सर, अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले कार्य होगा कि आप अपने पर विश्वास बनाए रखें। यह हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व को, विकास को बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर भरोसा रखें कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। और जिसने विश्वास नहीं किया उसका देखो कुछ नहीं हो सकता। कभी भी अपने मन में ये विचार न लाएं कि हम इस कार्य को कर ही नहीं सकते। यह सिर्फ आपके दिमाग में नेगेटिव लाएगा। और अपने विकास, व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन स्टोरी को पढ़ें। और ऐसी किताब पढ़ें जिनसे आपको सफलता मिले और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रोत्साहित प्रोत्साहित करें। तो हमेशा सर अच्छी किताबें, अच्छे विचार वाली किताबें, अच्छे आदमियों के बीच में बैठे सर। अब तो सिस्टम मिल गया सर हमें। ग्रेट अपलाइन के साथ बैठे, ग्रेट अपलाइन की बात सुने, आपको ऑटोमेटिक सर मोटिवेशनल स्टोरी, बातें, विचार ऑटोमेटिक मिलते हुए चले जाएंगे। और हमेशा कामयाबी की तरफ अच्छी बातें ही लेके जाती हैं। नेटवर्क। नेटवर्क सर, नेटवर्क को शुरुआती नो सुनने से ना डरें। नो से शुरुआत होती है सर। ई एजुकेट योर सेल्फ, खुद के लिए अपने एजुकेशन पे काम करना, सीखना है और सिखाना है। ट्राई करते रहें। हमेशा जो भी नेगेटिविटी आती है सामने वाले से कि मैं नहीं कर सकता, कि ये होता है, कि वो होता है, उसके आदमी के ऊपर हमेशा इस बिजनेस को ट्राई करते रहें सर। कभी ना कभी तो वो हाँ कर ही देगा सर। वेल्थ माइंडसेट, पैसा कमाने का माइंडसेट देखो सर। जब टीम वर्क हमारे साथ काम करता है तो ऑटोमेटिक पैसा आता ही आता है सर। अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अपॉर्चुनिटी ये बहुत अच्छी है सर। कोई लोग हमारे सामने वाले कहते हैं कि सर ये नहीं चलता, कि ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मैंने किया है, 10-5 में किया है, तो उसकी बातों में ना है। अपने आप को लगातार बनाए रखें, बिजनेस को करते रहें सर। और रेंज बढ़ाइए सर। अपने दिमाग की रेंज देखो। एक जो सीमित समय टाइम होता है ना, सीमित सफलता होती है वो दिमाग में ही होती है। इसको असीमित बढ़ाएंगे तो असीमित रेंज में पहुंच जाएगी सर। जितना आप बड़ा सोचोगे, बड़ा सोचने का ये बिजनेस है सर। और बड़े सोचने से ही सर सब कुछ होता है। जो आप सोच सकते हो वो आपके साथ, आपके सामने आ सकता है। जैसे कि ताजमहल देख लो, किसी ना किसी ने सोचा होगा और आज जमीन पर बना दिया, उसका वर्ल्ड में सर नाम है सर। और वर्ल्ड में नाम रहेगा सर। सर गुस्सा हो गए। उसी प्रकार सर, अपने दिमाग को सीमित न रखें, इसकी रेंज बढ़ाएं। और रेंज जब भी बढ़ेगी सर, अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छी किताबें पढ़ोगे सर, और अच्छे आदमियों के बीच में, अच्छी संगत के बीच में रहोगे, तभी रेंज बढ़ सकती है। नहीं तो यहाँ पे जो कुछ काम कर रहे हैं उसी काम में उलझे रह जाओगे और 40 साल तक काम करते रहोगे, करते रहोगे। किंग नहीं बनना है तो किंग मेकर बनना है। और इस बिजनेस में सर, एक बार आपको किंग बनने की जरूरत है, आप ऑटोमेटिक सर किंग मेकर बनते चले जाओगे। और किंग मेकर तो सर आप जिस दिन ज्वाइन होते हो उस दिन किंग बन जाते हो। उस दिन के बाद आप किंग मेकर बन जाते हो कि सर अब मेरे को टीम बनानी है और टीम के साथ ही उनको किंग बनाना है। तो दूसरे लोगों को सर शुरुआत से ही आप किंग बनाने का। और जिस सर किंग मेकर तो वाकई में ये किंग है। जो डायमंड बन जाता है वो किंग ही होता है। राजा महाराजों की जिंदगी होती है, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के यहाँ 10,000 20,000 लोग आदमी काम करते थे। और आज यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो डायमंड बनता है उसके यहाँ सर 10,000 20,000 50,000 आदमी लोग काम करते हैं।
वो भी बिना पैसे दिए, वो भी ईमानदारी से, ना कोई बेईमानी ना कुछ, ईमानदारी से आपका ऑटो पे आता रहता है, वो पे आता रहता है। तो हमेशा इसमें तैयार रहें सर, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और दिमाग, सर दिमाग जब ही चलता है जब किताबें, अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे मेंटरों के बीच में रहोगे। और किताबों की सर खुराक ही किताब है, विचार हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं सर, अच्छी वीडियो देखना, अच्छी चीज करना, उसी से दिमाग तेज होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता सर। आज हम टीवी का काम करते थे सर, टीवी में ही उलझे पड़े थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि किताबों से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता सर, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं मिला। अपने गांव में थे, जहां तक पढ़े वहां तक पढ़ के आ गए, दिल्ली आ गए, अपने काम में जुट गए, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन सेफ सब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई कि सर ऐसे ऐसे आप काम भी कर सकते हो, और आगे भी बढ़ सकते हो, और ये काम भी साथ में कर सकते हो। तो दिमाग की रेंज बढ़ती है सर इस चीज से। और आज कोई भी आदमी सामने बैठ जाए, उससे बात करने में सहमति होती है सर, वो भी इस शेप सबका ही कमाल है सर। थिंक पॉजिटिव, विचार पॉजिटिव रखें, स्पीक पॉजिटिव, सच अच्छा बोलें सर, बी पॉजिटिव, खुद भी पॉजिटिव रहे सर। तो देखो, बोलना तो है सर, चाहे आप अच्छा बोल लो इस जीप से, चाहे आप गलत सही बोल लो सर, बोलना तो है और बोलना पड़ेगा सर। और बोलने के लिए सर, अच्छा बोलेंगे तो खुद के लिए भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, और सबके लिए, वातावरण के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए सर खुद भी पॉजिटिव रहें, इस अच्छा बोलें, अच्छा माहौल में रहें, तो आपके साथ अच्छा अच्छा काम होता रहेगा। और कहते हैं कि सर बोलने से ही सब कुछ होता है, जो अच्छा बोल सकता है उसके साथ अच्छा अच्छा होना अनिवार्य हो जाता है सर। तो इसलिए अच्छा बोलें सर, अच्छे काम पे, विचारों पे काम करें। पहनावा, और सर सेफ शॉप में, सर सेफ शॉप से पहले भी पहनावा पहनते होंगे आदमी, लेकिन इसकी तरह नहीं पहनते होंगे जैसा ये सिस्टम सिखाता है। हमारे पहना पहनने का तरीका भी हमारे व्यक्तित्व विकास बहुत असर डालता है। हमेशा साफ कपड़े पहने, अपने जूतों को हमेशा पॉलिश करें। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व विकास बढ़ेगा और लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। फटे पुराने कपड़े और जूते का प्रयोग ना करें। और यही चीज सर सबसे पहले हमारे सिस्टम में सिखाई जाती है कि सर आपको प्रेस के कपड़े पहनने चाहिए, आपको जूते साफ सुथरे रखने चाहिए सर। और जिस दिन से मैं सेफ शॉप में आया हूँ सर, उस दिन से मैं सर प्रेस के कपड़े पहनने लगा हूँ, जूतों पे पॉलिश करने लगा हूँ, और साफ सुथरा रहने लगे सर। नहीं तो पहले दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो जाती थी, कटवा लेंगे, बाल भी बड़े बड़े हो जाएंगे, कटवा लेंगे जब टाइम मिलेगा सर। अपने काम से बिजी, कोई कहने वाला ही नहीं थे सर कि आप दाढ़ी में सही नहीं लग रहे, कि जूते गंदे हैं, कि ऐसे हैं। तो कोई कहने वाला नहीं होता सर। लेकिन यहाँ एक ऐसा सिस्टम मिल गया है, कोई नहीं मिलेगा तो अपलाइन चल, ये क्या कर रखा है तेरा हाल, ये है वो है, चलो वहां चलते हैं नाई की दुकान पे, चलो वो करते हैं। तो साफ सुथरा रहने का यहाँ मौका मिलता है सर। और जब किसी के घर में जाते हैं, साफ सुथरे जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है सर। तो इसलिए अपना व्यक्तित्व विकास भी होता है सर यहाँ पे। स्मार्ट स्टेप बिग रिजल्ट, और इस स्मॉल स्टेप बिग रिजल्ट, और छोटे छोटे पैर रखना ही, आगे बढ़ना ही आपका बड़ा रिजल्ट देता है। और सर छोटे छोटे कामों से आदमी बड़ा बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, उन छोटे छोटे कामों पे ध्यान न देके बड़े बड़े कामों की तरफ डालते हैं कि बड़ा आदमी बनना है तो बड़े काम करने पड़ेंगे। नहीं सर, छोटे छोटे जो आदमी के पैर उठते हैं, आइडिया चलता है, प्लान होता है, एक्शन होता है, सक्सेस जब मिलती है सर। तो छोटे छोटे आइडिया पे काम करें, छोटी छोटी जो हम बात होती है उस पर फोकस करें सर, ऑटोमेटिक काम बढ़ता रहेगा सर। पहले आइडिया आएगा आपके दिमाग में, फिर प्लान बनेगा उसका, फिर उस पर प्लान पे एक्शन होगा, और एक्शन के बाद ही सर सफलता मिलती है। उसी प्रकार सर हमारे सिस्टम में सर आपको प्लान करना है, एक्शन करने, सक्सेस लेनी है, फॉलोअप करना है, और ऑटोमेटिक सफलता मिलती चली जाती है, जो लगातार लगा रहेगा सर। कोशिश, कोशिश, हौसला, उम्मीद और पहला कदम ही नई शुरुआत की नींव होती है सर। और जिसने भी पहला कदम उठा लिया सर, कि हाँ मैं सेफ जोन में ज्वाइन हो गया, लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है, प्लान करने के लिए तैयार होता है, हौसला दिखाने के लिए उम्मीद के साथ प्लान फॉलोअप करता है, वो हमेशा सर शुरुआत नीम की हो जाती है, और हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है सर। क्योंकि जो
हमारा रूटीन का काम है सर, उससे तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसको भी हम रूटीन में लेके आएंगे, डेली वेज करेंगे, तो 100% सर सफलता आपके कदमों में ही मिलती है, और कहीं नहीं है सर। चेंज, इंसान की जिंदगी में परिवर्तन अपने आप नहीं आता, उसे जबरदस्ती लाना पड़ता है। इसलिए कुछ भी करो, मगर हाथ पे हाथ रखकर खाली मत बैठो। अगर आप फील्ड में काम नहीं कर रहे तो एक वीडियो जरूर देखें, मेंटरों से बात करें, अपनी टीम से बात करें सर। तो इसलिए आदमी अपने आप कुछ नहीं करना चाहता सर, और जब करने का करोगे तो चेंज लाना पड़ेगा सर आपको, आपके टीम को, आपके साथ मेंटरों के साथ रहना पड़ेगा सर। तो चेंज होना पड़ता है, प्रकृति का पहला नियम है चेंज। देखो प्रकृति ने कभी ठंड कर देती है, कभी गर्मी कर देती है, कभी बरसात कर देती है, वो भी चेंज होती रहती है सर। उसी तरह आदमी को भी चेंज होना चाहिए, मानव को भी चेंज होना चाहिए, जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो काम करने के लिए चेंज होना पड़ता है। विनर माइंड सेट रखो। साल 1912 में ओलंपिक में जिम थोरबी इस रनर के शूज उनके मैच के दिन चोरी हुए। उस समय उसने कचरे के डब्बे से एक मिसमैच शूज ढूंढ लिए, और उसी दिन उसने 2 गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी रिसोर्स की कमी हो तो भी हार ना माने, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, और अपने पास मौजूद रिसोर्सों का अच्छा उपयोग करें सर। तो सर बाज कोई आदमी जिसका नजरिया गलत होता, तो वो तो कहता है यार जूते नहीं है तो क्या जाना इसमें, दौड़ में गोल्ड मेडल। और कुछ फटे पुराने जूतों से भी सर, कचरे के डब्बे से निकाले जूते से भी गोल्ड मेडल जीते, 2 गोल्ड मेडल। तो ये सर पॉजिटिव माइंड सेट है, और बिनर माइंड सेट है, और नजरिए के माइंड सेट है कि सर मेरे को तो काम ही तो करना है, कोई सा भी जूता हो उससे क्या फर्क पड़ना है। तो इसीलिए सर अपने माइंड को हमेशा कामयाबी की तरफ अच्छी पॉजिटिव रखें, तो हमेशा सर आपको 100% कामयाबी की तरफ मिलती चली जाएगी। सकारात्मक सोच, हमेशा सकारात्मक सोचें, इसका असर आपके व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आप भी बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हार जीत आती रहती है, चाहे वो एग्जाम हो या जिंदगी का कोई बड़ा टेस्ट हो, जिसमें हम हार या जीत जाएं, उस समय भी हमें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, चाहे बाद में उसका परिणाम कुछ भी निकले। इसलिए हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक को अपने दिमाग में पैदा भी ना होने दें। तो हमेशा सर सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, अच्छे विचार लाएं, तो हमेशा आपके साथ अच्छा अच्छा होता रहेगा, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है सर अच्छी चीजों से। अपने हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज की भाषा में सुधार लाएं। आप सभी सभी यह जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का हमारे कार्य पर क्या असर पड़ता है, इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अपनी हाव भाव की भाषा में सुधार लाना है, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को हमारे बारे में सब कुछ पता चलता है। जैसे हम किस प्रकार बैठे हैं, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, इत्यादि, ये सभी बातें हमारी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं, और ये भी हमारे व्यक्तित्व विकास से जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन्हें सुधारना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला कदम आपका यह होना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करें, तो आप आंख मिलाकर बात करें, और जो भी परेशानी आपके मन में चल रही है, उस समय समय पर सब कुछ भूल जाएं और आराम से बैठें। तो सर इसका भी हमारे सतीश सर को ट्रेनिंग ली थी, बहुत सही तरीके से बताया उन्होंने कि कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। और वो जब भी क्लोजिंग में आते हैं सर, ये सब बातें सिखाते ही रहते हैं, सिखाते ही रहते हैं। जब भी उनका ट्रेनिंग होती है, फ्राइडे ट्रेनिंग, तब भी अच्छी तरीके से सिखाते हैं सर। और वो सिखाने पे ही ज्यादा काम करते हैं कि आपको ऐसे माइक पकड़ना है, ऐसे बोलना है सर, तो आप अच्छा कर सकते हैं। सिखाने के लिए तो यहाँ सब कुछ है सर, पर थोड़ा सा हम ही भूल जाते हैं, फिसल जाता है हमारे दिमाग से, क्योंकि हम चार काम करते हैं।
इसलिए, नहीं तो सिखाने के लिए तो यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है सर। पीठ पीछे किसी के बारे में ना बोलें। इस बात पर हमेशा ध्यान रखें कि आपके दिमाग में चाहे किसी के प्रति को नकारात्मक बात है, तो भी कभी भी पीठ पीछे ना बोलें। अगर हो सके तो उन लोगों से आप दूरी बनाए रखें जो किसी की अनुपस्थिति में ऐसी बातें करते हैं। इसका असर आपके व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। और सही बात है सर, किसी के पीठ पीछे बातें ना करना चाहिए। गलत बात तो नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात तो अच्छी बात होती है। किसी की अच्छाई करनी है तो नामवरी करनी है, तारीफ करनी है तो पीठ पीछे कर सकते हो। अगर गलत बात है तो पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो अच्छी बात करो सर, उससे आपका बेनिफिट होगा। अगर गलत बात करोगे तो उससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी का भी भरोसा मत तोड़ें। इस बात का भी उतना ही महत्व है जितना और बातों हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर हमें बात बताई है तो वह विश्वास के साथ बताता है। इसलिए हमें उस बात को किसी और के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें उसके भरोसे को तोड़ देते हैं और व्यक्तित्व विकास का प्रभावित करते हैं। इसके सामने हमारी छवि हमेशा के लिए खराब होती है। और ये हकीकत हकीकत बात है सर, जितना हम अच्छा बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, खुद की छवि खराब हो अच्छी होगी। और छवि सर अपनी, आप अपनी छवि यहाँ दिल्ली शहर में अपनी छवि अच्छी रखनी पड़ती है। इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व विकास को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान रखें, जैसे अच्छी संगति वाले लोगों के साथ करें। अच्छी संगति सर किस्मत से ही मिलती है, और किस्मत साथ ज- इससे अच्छी कुछ नहीं हो सकती, जिससे जिसको सेफ सब जैसा परिवार मिल गया, सेफ सब जैसा अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि इससे अच्छी संगत कहीं भी नहीं मिल सकती। किसी भी एरिया में चले जाओ, किसी भी कहीं भी चले जाओ आप, सेफ सब जैसी संगत आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि यहाँ पे देखो, सारे अच्छी बात करेंगे, आपको बढ़ाने की बात करेंगे, आपके परिवार को बढ़ाने की बात करेंगे, कोई गलत बात नहीं सर। अच्छाई और बुराई में फर्क करना सीखें। और यहाँ पे सर आके अच्छाई, अच्छी बात कैसी है और बुरी बात कैसी है, यहाँ पे आदमी आके सीखता है और भरोसा भी करता है। भरोसेमंद बने रहें। जैसे भी हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट अपलाइन कहते हैं, सिस्टम कहता है, उसके भरोसे को ना तोड़ें, उसके भरोसे से चलते रहेंगे तो आप 100% कामयाब होके रहेंगे सर। कभी भी किसी का नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और ये हमारे ग्रेट मेंटर हर पग पग पे बताते हैं कि किसी को नीचा दिखाना या किसी को ईगो को ठेस नहीं पहचानी। दूसरों से चिपकने की कोशिश ना करें, और दूसरों से ना चिपके सर, ऐसा करने से लोग आपसे दूर भागेंगे। ऐसा ज्यादा किसी को परेशान करोगे, चिपकोगे कि भाई कर ले काम कर ले, तो ऐसे ना करें। वो धीरे धीरे आज सिस्टम में आता है सर। कोई भी व्यक्ति को सर किसी भी संगत को छोड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो उसी प्रकार से धीरे धीरे उसको समझाना पड़ता है, जब जाके आदमी साथ आता है। जिम्मेदारियों को उठाना सीखे सर। और सबसे बड़ी चीज आती है सिस्टम में सर, जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति ने भी जिम्मेदारी ले ली वो 100% कामयाब है सर, और जल्दी से जल्दी कामयाब होता है। और जिसने जिम्मेदारी नहीं ली तो उसका कुछ नहीं नहीं होता। खाने की आदतें सुधारें, चलने का तरीका भी सीखें। कभी भी किसी पर गुस्सा ना करें और ना ही दूसरों को चिल्लाएं। और गुस्सा करने का तो ये बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सर वे वो मशीन खराब हो गई, गुस्सा करने वाली सर, बुरा मानने वाली। और बुरा मानते हैं तभी गुस्सा आती है, नहीं तो नहीं आती। यहाँ तो सारी मशीन ही खराब है सर, बुरा मानने वाली तो गुस्सा तो आता ही नहीं है। कभी कभार ग्रेट मेंटर गुस्से वाली बात करते हैं, कोई बात नहीं, सुन लिया करो, उससे क्या हो रहा है। हमारे प्रदीप सर है, वो भी अच्छी बात करते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभार गुस्सा आ ही जाता है, बनता है इतना तो थोड़ा सा, जैसे हमारे माँ बाप का ही बनता है। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें, और हमेशा अपनी टीम का, अपने साथ अपने दूसरे व्यक्तियों को साथ देने के लिए तैयार रहें, कि उसका प्लान है तो उसका प्लान करवाएं, तो उससे दूसरों की मदद होती है। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, नया सीखने की कोशिश करें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और हमेशा ये बिजनेस ही सर सीखने और सिखाने का है, और कुछ भी इस बिजनेस में नहीं है।
संस्कार को अपने अंदर लाएं। संस्कार का मतलब सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। संस्कार का मतलब अपने अंदर छिपी अच्छी आदतों को लाना है और उनको अपनी जिंदगी में लागू करना है। इसलिए जब भी आप अपने बड़ों से मिलें तो उन्हें नमस्ते करें, पांव छुएं और छोटों से प्यार से बात करें। उन्हें भी आप कहकर पुकारें, उन्हें भी रिस्पेक्ट दें। इन छोटी छोटी बातों को अपने व्यक्तित्व विकास में शामिल करें। इन सभी को आप अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आपको ज्यादा पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। और ये हकीकत बात है सर। संस्कार सबसे अच्छी चीज होती है, संस्कार सर। और ये सब आदमी को प्रिय भी बना देती है और ये दुश्मन भी बना देती है। तो उसी प्रकार से अच्छा बोल लोगे, अच्छा बात करोगे तो हर एक कोई छोटों से भी अच्छी से बात करोगे तो बच्चे भी खुश होते हैं कि अच्छे आदमी है। तो उसी प्रकार अच्छी बातें बच्चे भी सीखते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाता है। मुस्कुराते हुए लोगों से मिलिए। जब भी आप किसी से मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलें, क्योंकि मुस्कुराहट से ही पता चलता है कि आप आपने सामने वाले को कितना पसंद करते हैं। मुस्कुराहट हर तरह की रिलेशन में लागू होती है। इसलिए जब किसी से मिलें या बातचीत करें तो अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रखें। और ये सर मुस्कुराहट हर एक, सामने वाला कितने भी गुस्से में आदमी बात कर रहा हो और आप हंस के मुस्कुरा के काम करेंगे तो उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाता है और आपको गुस्सा तो आएगा ही नहीं। तो हमेशा सर मुस्कुराते रहिए, कैसी भी परिस्थिति है मुस्कुराते रहेंगे तो ऊपर वाला भी कहेगा ये तो उसमें भी मुस्कुराता रहता है, इसको मुस्कुराने दे। तो वो भी तथास्तु करता है और मुस्कुराते ही रहते हैं आप। लोगों की पसंद करना, लोगों की पसंद करना सीखें। आपने अक्सर यह बात महसूस करी होगी कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम अपने मन से उस व्यक्ति की एक छवि बना लेते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उस व्यक्ति की अपने मन में एक छवि बना लेते हैं। जो छवि हम अपने मन में बना लेते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव या नेचुरल कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को सुधार करना चाहते हैं तो हमें अपनी छवि को जानबूझकर सकारात्मक बनाना पड़ेगा और हमें अपने दिमाग को सिखाना पड़ेगा कि वो व्यक्तियों में अच्छाई को ढूंढे, बुराई को नहीं। हम लोगों के साथ सहनशील होना पड़ेगा सर। और ये हमारे ग्रेट मेंटर बताते हैं सर कि सर आप खुश होके जाओगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर लाओगे सर। तो हमेशा सर अच्छी दूसरे व्यक्ति की भी, अगर आपको कोई बेकार आदमी मिल रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात होगी, और उस अच्छी बात को अपने मन में छवि बनाए उस व्यक्ति के बारे में, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा वो व्यक्ति। अगर आप किसी अच्छे आदमी के साथ भी गलत छवि बनाते हो तब वो आपके साथ गलत आदमी की तरह बर्ताव करता है। तो उसी प्रकार सर अच्छी छवि बनाए दूसरे के प्रति, और अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ ऑटोमेटिक होगा ही सर। ये छोटी सी एक वीडियो सर। जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, शरीर एक्सरसाइज मांगता है, हुनर अभ्यास मांगता है, पौधा पानी मांगता है। जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, शरीर एक्सरसाइज मांगता है, हुनर अभ्यास मांगता है, पौधा पानी मांगता है, दिल प्यार मांगता है, जीभ स्वाद मांगती है, सफलता त्याग मांगती है, कर्मठ काम मांगता है, निठल्ला भीख मांगता है। कर्मठ काम मांगता है, निठल्ला भीख मांगता है। अपन तो एक ही बात को जानता है, मेहनती के सामने सब पानी मांगता है। थोड़ा थोड़ा रोज खुद में इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा रोज खुद में इन्वेस्ट करो, भारी डिविडेंड मिलेगा। निठल्ले कामचोर को ठेंगा भी ना मिलेगा। सीधी सी बात तेरी कब समझ आनी है, जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की।
इन्वेस्टमेंट मांगती तो ये हकीकत बात है सर, जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है। और इन्वेस्टमेंट सर थोड़ा थोड़ा इसमें ही होता है कि फ्राइडे ट्रेनिंग में जाना है सर, और गुरु मीटिंग में जाना है, संडे सेमिनार में जाना है। जो इवेंट बड़े बड़े होते हैं उसमें 3 महीने 4 महीने में 100% हमें पहुंचना है। उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट होता है, बाकी तो अब सब कुछ आपको आपके आसपास एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सर। तो हमेशा देखें सर। और ये प्रोडक्ट अपने क्यों जरूरी है सर, ये देख सकते हैं आप। क्यों अपने प्रोडक्टों को यूज करें, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्टों पर भरोसा है। ये देखना क्या चीज से ये क्या चीज बन रही है सर। Cycling too slow. Override engaged. Secondary valves opening now. देखा सर, अपने प्रोडक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट, जो व्यक्ति कहता ना कि मैं मीट नहीं खाता, वो नहीं खाता, लेकिन वो जाने अनजाने में सर सब कुछ का टेस्ट ले रहा है, और वो भी पता नहीं किस किस चीज के द्वारा ले रहा है सर। तो इसलिए सर हमारे प्रोडक्ट इतने जानदार हैं, शानदार हैं। उनको सर अपनी संस्था से यूज करें। ज्यादा नहीं, कम मंगाएं, कम थोड़ा थोड़ा मंगाएं। जैसे भी मंगाएं, अपने प्रोडक्ट को यूज करोगे तो शुद्ध रहोगे, वातावरण में रहोगे सर। देखो कोलगेट बनी, देखो सर। और हमेशा सर कोलगेटों में जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उनमें हड्डियों का मिश्रण जरूर 100% पाया जाता है सर। तो इसलिए सर अपने नेचुरल प्रोडक्ट है उन पे वो यूज करें। और साबुन, देखो अब साबुन यूज कर रहे हैं हम, और कोलगेट भी यूज कर रहे हैं। तो उससे सर आपके जो भी साबुन है सर, बहुत अच्छी लाजवाब साबुन है, उन्हें यूज करें सर। और ये होता है सर प्रमोशन, वाई प्रमोशन। प्रमोशन क्यों जरूरी है सर? जो टीम ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करती है वह नंबर वन होती है सर। और ये सर प्रमोशन का ही बिजनेस बताया जाता है, प्रमोशन का ही हो रहा है सर। जिस टीम के लीडर खर्चे खर्चे से नहीं डरते हुए अपने नेटवर्क को बहुत आगे लेकर जाते हैं। और हमेशा सर लीडर के ऊपर खर्च होता है, थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ता है क्या, बिना खर्च करे तो कोई भी कुछ नहीं होता। आज मैं जो भी हूँ उसमें बहुत सबसे बड़ा योगदान, सफलता का योगदान प्रमोशन का होता है, क्योंकि प्रमोशन करके ही मैं इस सिस्टम में आया था। प्रमोशन से ही सिस्टम के अधीन चल रहे हैं सर। सिस्टम की ही हर गतिविधि को प्रमोशन करके आप टॉप लेवल पर ले लेकर जा सकते हो। और अभी हमारा 22 तारीख का प्रोग्राम होने वाला है, 22 मार्च का। उसका प्रमोशन करोगे, पास पर्याप्त करोगे, तो आप 100% सर काम, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। जितनी ज्यादा टीम बैठेगी उतना ज्यादा काम होगा सर। कम समय में बड़ा काम करना है तो आप ज्यादा प्रमोशन करें सर, ज्यादा प्लान करें, ज्यादा फॉलो करें, तो आप 100% काम होगा सर। सबसे तेज आगे बढ़ना है तो प्रमोशन जरूर करें। और सर किसी भी चीज का, हम हर एक कोई आदमी प्रमोशन करने से ही आगे बढ़ रहा है सर। वैसे बिना प्रमोशन के तो सर कुछ भी नहीं होता सर। तो इसलिए प्रमोशन में आगे रहें सर, और करते रहें, चलते रहें, बढ़ते रहें। डुप्लीकेशन, कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको आगे परेशानी खड़ी करे। और ये हमेशा हमारे ग्रेट मेंटर बताते रहते हैं कि सर ऐसा काम करने से आपको आगे दिक्कत आ सकती है, तो ऐसा काम कुछ भी ना करें।
अपनी मन मर्जी से कोई भी काम ना करें, अपनी मन मर्जी। लीडर में जितना भी घमंड होगा वो सब अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, और लास्ट में सर पछताना पड़ता है। फिर भी बाद में सिस्टम की ग्रेट मेंटरों की बात माननी पड़ती है। इसलिए शुरू से ही ग्रेट मेंटर अपलाइनों की बात माने, सिस्टम की बात माने, तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फील्ड में जल्दी निकलने की से आपकी टीम भी जल्दी निकलेगी। कोई भी हल्का काम ना करें। कोई भी लोगों को फ्यूचर लगा हुआ है, कई लोगों का फ्यूचर लगा है, कोई भी बेकार काम ना करे सर, क्योंकि हमारे पीछे हमारी कई सारी टीम देख रही है और वो भी ऐसा ही करेगी। किसी के डीडी के पैसे आए उसको यूज ना करें, जितने भी आए उसकी इतने की डीडी लगवाएं, जो सामान मंगाए उसको अच्छी साफ सुथरी नीयत से उसके घर पे पहुंचा के दें। डाउन लाइन से अपलाइन की बुराई ना करें। कोई प्रॉब्लम है कॉल अपलाइन को करें। और हमेशा सर अपलाइन की तो कभी बुराई करनी नहीं चाहिए, किसी के बारे में बुराई करनी ही नहीं चाहिए। चाहे कोई गलत है तो वो शायद थोड़ी देर के लिए भी गलत हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सही भी हो सकता है, क्योंकि उसे पता लग जाएगा सर मैं गलत था, तो वो सॉरी भी बोल सकता है, लेकिन थोड़ी टाइम जरूर दें। कुछ भी खाने पीने का गलत डुप्लीकेशन ना करें, और जो कुछ भी खाने पीने का शौक है अपने घर पे करें, टीम में ना करें सर। ट्रू लीडरशिप, सच्चा नेटवर्क कभी हार नहीं मानता, कभी नेगेटिविटी नहीं होता। थोड़ा समय लग सकता है पर यही इतिहास बनाता है। ये कभी भी अपलाइन पर एहसान नहीं करता, अपने को चेंज करने में ध्यान लगाता रहता है। और हमेशा सर सच्चा नेटवर्क सीखने पर काम करता है, और सीखता रहता है और करता रहता है, सीखता रहता है करता रहता है। और हमेशा वो सर कभी हार नहीं मानेगा, तो हमेशा सर वो नंबर 1 पे रहता है सर। आप किसी और के लिए मत लड़ना। आपका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी सफलता पढ़कर आपके विरोधियों के सर झुके। उसके ईश्वर पर बिलीव करें, आपको रिवॉर्ड जरूर देगा, बस रुकना नहीं। ये जीवन एक मूवी है, अभी थोड़ा कठिन पर जीत आपकी पक्की है सर। तो इसलिए अपने काम पे ध्यान दें सर। आज काम हो रहा है, कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार लगे रहें और चलते रहें। आप 100% डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है। नेवर गिव अप। और ये सर हमारे ग्रेट मेंटर बताते रहते हैं, सिस्टम भी बताता रहता है कि सर बिजनेस को कभी नहीं छोड़ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको बिजनेस कभी नहीं छोड़ना। चाहे कोई अपलाइन कुछ कहे, चाहे कोई सिस्टम कुछ कहे, चाहे कोई सामने वाला प्रोस्पेक्ट कुछ कहे, उसकी बातों में, किसी की बातों में नहीं कहना। और हमेशा चलते रहना, चलते रहना, आपको 100% कामयाबी मिलेगी सर। क्योंकि ये रास्ता छोटा नहीं है, रास्ता बहुत बड़ा है, कामयाबी बहुत बड़ी है। लेकिन चलना भी खुद को ही पड़ेगा और डटे रहना पड़ेगा सर। तो इसलिए डटे रहना, चलते रहना। परेशानी तो सर सब चीज में आती है। पैसा कमाने में परेशानी आती है, बड़ा होने में परेशानी होती है, बच्चा पैदा होता है उसमें परेशानी होती है, बच्चे को बड़े होने में परेशानी होती है, बच्चे को चलने में परेशानी होती है, लेकिन चलना वो छोड़ता नहीं है। फिर एक दिन अपने पैरों पे दौड़ता भी है सर वो। तो इसलिए छोड़े नहीं, आप चलते रहे लगातार। और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। गुरुजी जो भी गलती हो माफ करना, और अच्छी बात लगी हो तो यूज करना। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ग्रेट सर, ग्रेट रिंकू सर, ऊपर बहुत से बहुत ऊपर। बधाई, शानदार।